मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान् धाता ददातु मे स्वाहा। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वैदिक विज्ञान केंद्र के इस त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी वैदिक विज्ञान वैश्विक अनुप्रयोग वैदिक साइंस ग्लोबल एप्लीकेशन के इस संपूर्ण सत्र की अध्यक्षता कर रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के यशस्वी संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी, हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी से पधारे प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि डॉक्टर उलरिच बर्ग जो जर्मनी से पधारे हैं, जिनका अग्निहोत्र पर काफ़ी साइंटिफिक अनुभव और ज्ञान है। इसी क्रम में हमारे बीच सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर हरे राम मिश्र जी जो स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पधारे हैं और इस सत्र के कुशल संचालक डॉक्टर चंदन उपाध्याय जी जो आईआईटी बीएचयू के से और इस संगोष्ठी के को कन्वीनर हैं और इस केंद्र के मुख्य सूत्रधार या कहिए मुख्य दृष्टिपात करने वाले गुरुवर प्रोफेसर शर्मा गुरु जी जो यहाँ पर विशिष्टातिथि के रूप में यहाँ विद्यमान हैं। मैं उनके श्री चरणों में भी प्रणति निवेदन करता हूँ। मंचस्थ सभी अतिथियों का मैं हृदय से अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। हमारे सम्मुख भी यहाँ पर उपस्थित हैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी जी जो आयुर्वेद संकाय से, कर्नल संदीप शर्मा जी, प्रोफेसर श्रवण कुमार शुक्ला जी, डॉक्टर माधवी तिवारी जी, डॉक्टर के.एम. त्रिपाठी जी, प्रोफेसर दयाशंकर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर मिताली देव जी, डॉक्टर ओमवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम के कन्वीनर प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी, इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी और यहाँ अन्य अनेक विद्वज्जन यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर एस.एल. मौर्या सर, डॉक्टर मिश्र जी कंप्यूटर साइंस के, डॉक्टर जय सिंह और यहाँ पर इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी में देश विदेश से पधारे हुए अनेक विद्वज्जन, अध्येतागण, प्रतिभागीगण सबका मैं इस संपूर्ण सत्र में केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि यह 3 दिन से अनावरत यह जो विषय है, इस विषय पर सभी विद्वानों ने अपने अपने दृष्टि से इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान की, जिसमें बहुत से नवनीत भी प्रकटित हुए। मैं स्वयं लाभान्वित हुआ, मैं महसूस करता हूँ। यद्यपि कार्यों के क्रम में अवान्तर क्रम में व्यस्तता थी, लेकिन बहुत से ऐसे जो कीनोट जो स्पीकर थे जिन्होंने व्याख्यान दिए, मैं उससे काफ़ी लाभान्वित हूँ, अपने को महसूस करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी लाभान्वित हुए होंगे। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य होता है, हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं, वाद करते हैं, पूर्व पक्ष करते हैं, उत्तर पक्ष करते हैं, फिर उससे कुछ न कुछ नवनीत निकलता है, कुछ सामने बातें आती हैं और जो हमारी जो नई पीढ़ी है वह भी इन विषयों पर सोचते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलने का उनका अभ्यास होता है। श्रवण मनन और निधिध्यासन का जो हमारे जो शास्त्रीय पक्ष है वो करने को प्राप्त होता है। इस जो हमारा जो केंद्र है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वेद वेदांग उपवेदों में जो प्रयोगधर्मी जो विज्ञान के पक्ष हैं उस पर शोध किए जाएं, उस पर जो है संवाद किए जाएं, उस पर शिक्षण मटेरियल तैयार किए जाएं
और पूरे देश में एक शैक्षणिक वातावरण वैदिक विज्ञान के क्रम में हो, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। उस उद्देश्य के पूर्ति में यह केंद्र निरंतर लगा हुआ है और उसी की एक कड़ी यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 7 देशों के प्रतिभागीगण, यहाँ विदेशी विद्वान भी आए। स्विट्जरलैंड से आशुतोष उस ट्रोबेल और हमारे अभी जो हमारे सारस्वत अतिथि हैं प्रोफेसर उल्रिच बर्क जी, आप जर्मनी के विद्वान हैं, लेकिन अग्निहोत्र पर, यज्ञ पर आपका साइंटिफिक एनालिसिस और उस पर अच्छा नॉलेज है, ज्ञान है। इसी प्रकार से नेपाल से हमारे बीच पधारे विद्वान और मॉरिशस से पधारे हुए हैं। ऐसे ही 7 विभिन्न प्रतिभागीगण हमारे इस विदेशी विद्वान हमारे इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए। इसी प्रकार से लगभग डाटा मैं देख रहा था, लगभग 16 राज्यों से भी इसमें प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हुए हैं और कुल मिलाकर के लगभग 200 सभी अध्येता और हमारे आचार्यगण इस संगोष्ठी में, इस कॉन्फ्रेंस में सबने भाग लिया। तो उससे एक निश्चित रूप में नवनीत का प्रकटन हुआ होगा। और मैं उद्घाटन सत्र में भी इस बात को कहा था कि वैदिक विज्ञान, पहले साइंस वाले कहते थे कि वैदिक विज्ञान क्या है, हमारे शास्त्रीय विद्वान भी कहते थे कि ये वैदिक विज्ञान क्या है, ये क्या वैदिक विज्ञान नया विषय आप लोग खड़ा कर रहे हैं, वैदिक साइंस क्या। लेकिन अब वह भी इस बात को स्वीकार करने लगे कि नहीं, वैदिक साइंस जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं चूँकि समय कम है, हमारे संचालक महोदय ने हमको बहुत कम समय दिया है, लेकिन मैं इस बात को कहूँगा, जैसे कि मैं पर्यावरण विज्ञान का विद्यार्थी हूँ वेद के दृष्टि से, मैं आपको 3-4 मंत्र के माध्यम से बातों को कहूँगा कि कैसे हमारे पर्यावरण के दृष्टि से विज्ञान के मंत्र दिग्दर्शित होते हैं वेदों में। एक मंत्र है यजुर्वेद में, यन्ते जजिया तनुरपो मुंचामि न प्रजामा अगुं हो मुचा स्वाहा कृताः पृथ्वीम आविशत पृथ्व्याम संभव। इस मंत्र का भाव यह है कि यत्र तत्र जो मलमूत्र है, जो उसको पृथ्वी के अंदर डाल दो, क्योंकि पृथ्वी में उसको आत्मसात करने की क्षमता है। तो ये भी देखिए एक साइंटिफिक दृष्टि मिली कि जो पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, वो बाहर फैलाएंगे तो प्रदूषण होगा, बीमारी फैलेगी। और मिट्टी में, मृदा में उसमें इतनी क्षमता है कि उसको ऑब्जर्व कर सकते। तो ये एक साइंटिफिक दृष्टि हमें इसमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हमें मंत्रों में प्राप्त होता है कि जो शैवाल है उसको जो है वो क्या है, जलीय जीव है, उसको हिंसित मत करो, क्योंकि वह जो है जल का शोधक है। मैंने एक साइंस के विद्वान से चर्चा किया कि भाई उसमें वो जल का शोधन कैसे करता है, लेकिन शैवाल जो है जो जल में जो बैक्टीरिया है उसको भोजन करता है, तो इसलिए जल का शोधक है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे हजारों ऐसे संदर्भ हमें वेद मंत्रों में पर्यावरण की दृष्टि से, इस वृक्ष की हिंसा मत करो हैं, और 10 पुत्र के समान एक वृक्ष लगाओ, उसका महत्व है, ये पुण्य उसकी प्राप्ति है। 10 कूप समावापी 10 वापी समोहृदा, 10 लास्ट में है कि 10 पुत्र समो द्रुमः, मतलब 10 वृक्ष आप लगाओगे तो एक पुत्र की जो प्राप्ति का जो पुण्य है वो उससे प्राप्त होता। तो मैंने एक दिग्दर्शन कराया कि ऐसे ही प्रत्येक क्रम में, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि जैसे जगदीश चंद्र बसु को भारतीय प्रणाली, भारतीय पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से ही वृक्षों में संवेदनशीलता होती है, यह उनको इसी से प्राप्त हुआ, वैदिक चिंतन या परंपरा में जो हमारे संस्कृति में है, और बाद में उन्होंने रिसर्च करके इसको सिद्ध किया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे अनेक टूल्स जो है हमारे यहाँ वेदों में जो विज्ञान परक है। और यहाँ पर चर्चा हुई, हमारे प्रोफेसर उल्रिच बर्क ने इतना साइंटिफिक दृष्टि से अग्निहोत्र करने से क्या क्या लाभ बताया उन्होंने, इसको साइंटिफिक डाटा इन्होंने बाकायदे दिया है। और अग्निहोत्र ये एक अपना एक बास्केट है, उसको लेकर चलते हैं, अग्निहोत्र करते हैं प्रतीकात्मक क्रम में। तो और अग्निहोत्र को इन्होंने दिखाया कि अग्निहोत्र से कैसे हम
पॉल्यूशन को दूर करते हैं, साइंटिफिक डाटा इन्होंने उसको दिखाया है। साथ साथ जो है उसमें जल का शोधन कैसे करता है, जल का शोधन भी अग्निहोत्र के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से जो हम जैविक कृषि की जो बात करते हैं उसके भस्म से भी हम उसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट होते हैं जो वृक्षों में, तो ये सब चीज़ें जो है जो हम कहते आए हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक एनालिसिस इस केंद्र का मूल उद्देश्य है। उद्घाटन सत्र में भी चर्चा हुई कि भाई यहाँ पर 8-9 लैब की परिकल्पना है, तो वो इसीलिए परिकल्पना है कि ऐसे जो विषय हैं, हमने सिर्फ अग्निहोत्र का एक उदाहरण दिया। अभी यहाँ पर डॉक्टर ओमवीर जी हैं, अभी मैं अग्निहोत्र वहाँ गया था, क्या नाम है, महर्षि महेश योगी की संस्था में हैदराबाद गया था, तो वहाँ 1000 विदेशी विद्वान आए थे, 113 देश के प्रतिभागी, 113 देश के विदेशी प्रतिभागी उसमें प्रतिभाग कर रहे थे, और उसके जो चीफ थे वो टोनी नाडर, वो भी उसमें थे। तो उन लोगों ने क्या है, महर्षि महेश योगी ने कुछ योग का एक कंसेप्ट जो है भावातीत ध्यान को डेवलप किया। आज पूरा विश्व भावातीत ध्यान के प्रति आकर्षित होकर के, कहने का मतलब एक टूल्स लिया, उसमें योग में अनेक पूरा विषय ही पूरा भरा हुआ है, लेकिन एक विषय को लेकर के पूरे विश्व में उसको एक तरह से लोग उधर आकर्षित हो रहे हैं, उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और वह भावातीत ध्यान योग बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमारे ऐसे अनेक जो छोटे छोटे जो विषय हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उन पर शोध वैज्ञानिक दृष्टि से होना अपेक्षित है। यहाँ पर करीब 16 उपविषय थे, उन 16 उपविषयों पर शास्त्रीय विद्वान और आधुनिक विज्ञान के विद्वानों का एक परस्पर मंच पर संवाद हुआ है इस त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में। मैं समझता हूँ कि इससे जितने प्रतिभागीगण हैं, और यह जो संगोष्ठी हो रही है ये ऑनलाइन भी है, ये पूरे देश विदेश के लोग इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो यह जो भी हो रहा है ऑनलाइन जो है हमारे साइड से, विश्वविद्यालय के साइड से उसको देखा जा रहा है। तो उससे हमें इस ज्ञान विज्ञान को दूर तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त निश्चित रूप में होगी। भारत सरकार के द्वारा इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एक नया सेंटर IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम की भी स्थापना भारत सरकार ने की, उसमें भी हमारे सेंटर का योगदान था। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए समवेत रूप से जितने भी हमारे प्रतिभागीगण, अध्येतागण और मंचस्थ सभी अतिथियों का मैं हृदय से इस केंद्र की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।